ये कह रहे हैं वीडियो बनाओ, झूठ मत बोलो। अभी आपने कहा है, आप झूठ बोल लो। सुनो मेरी बात, महाराज में पैदल नहीं बोल रहा है, साइलेंट में रहो आप, बात करें ना बात। साइलेंट में ही हम तो साइलेंट में ही है, साइलेंट रहो बस। तो फिर आप कागज काहे के पूछ रहे हो? आप कागज काहे के पूछ रहे हो? नहीं काहे के पूछ रहे हो? तो बगबोर्ड में पूछिए ना जाके आप। बगबोर्ड का ऑर्डर नहीं है, बगबोर्ड में जाइए आप। कोई भी बदतमीजी नहीं हो रही, सारी बात हो रही है। खबर जयपुर राजस्थान से है। हवा महल विधायक बाल मुकुंद बास बदनपुरा शिया वक्फ इमाम बारगाह में बिना इजाजत जूता पहने हुए घुस गए। उस समय वहां इमाम साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे तथा इमाम बारगाह में सालाना मजलिस धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अंदर उस समय साइड में पर्दा नशीन औरतें नमाज पढ़ रही थीं तथा इमाम बारगाह धार्मिक स्थान में ताजिया अलम और धार्मिक सामान रखा हुआ था, जिसमें मुस्लिम समाज में खासकर शिया समुदाय बहुत अदब से जिसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। विधायक बाल मुकुंद किसी भी बात का विवाद बनाकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वे 10-12 आदमियों को लेकर आतंक फैलाने गए तथा मौजूद लोगों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा इमाम बाड़े को मंदिर की संपत्ति बताया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि आरोपी विधायक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और तथा हमारे इमाम बारगाह की तथा हमारे रहने वालों की हिफाजत की जाए। इमाम बाड़े में पढ़ रही मुस्लिम महिलाओं के साथ भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य और उनके साथियों ने की बस शुरू की। वे जबरन इमाम बाड़े में घुस गए और मूर्ति की तलाश करने लगे और महिलाओं के साथ बस शुरू की। बच्चे वो मदरसे में पढ़ रहे थे, इमाम साहब भी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या हटाइए क्या लगा रखा तुम लोगों ने। वहाँ एक इमाम बारगाह का ताजिया रखा हुआ, उससे पर्दा लगा हुआ, उस पर्दे को हटा के बोला कि यहाँ पे मंदिर था, मूर्ति कहाँ रखा, हटा दी आपने, ये रंगों क्यों कराया? तो उल्टी सीधी बातें करने लग गए। वहाँ पे राजस्थान वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा, अपने राजस्थान वक्फ बोर्ड की परमिशन से। उसके अंदर बाकायदा एसीपी साहब के पास भी है, थाना इंचार्ज साहब के पास भी लेटर आया हुआ है, तो उसको कह रहे कि उसको हटाइए बोर्ड को। ये तो हम हटा देंगे, ये तो दादागिरी है। विधायक बालों का नचारे जगह जगह जाते हैं और इसी चर्चाओं में रहते हैं, कहीं मंदिर निकालते हैं तो कभी ये कहते हैं कि वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई मंदिर था, क्या इससे पहले कोई मंदिर था उस जगह पे? 250 साल से कोई मंदिर नहीं है। ये जमीन शिया वक्फ प्रॉपर्टी है, पूरी गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की उसके अंदर दर्ज है। बाकायदा इसमें एमएलए होते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, एसडीएम होते हैं, सब होता है, आर अधिकारी होते हैं उस वक्फ बोर्ड के अंदर, उनकी उसकी उससे बना हुआ है वक्फ बोर्ड। बाकी विधायक जो होते हैं, विधायक का काम होता है विकास करने का। राजस्थान में 200 विधायक हैं, विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो बाल मुकुंद आचार्य विकास के नाम पे तो बिल्कुल अलग है, लेकिन इन चर्चाओं में कुछ ज़्यादा रहते हैं। इससे पहले कभी जैसे विधायक आपने देखा है तो इन्हीं चर्चाओं में नजर आता है विधायक विकास को छोड़ के। नहीं, ऐसा कभी विधायक नहीं देखा साहब। हमने हमारे कई विधायक आए, बीजेपी के कई विधायक आए, बहुत अच्छा व्यवहार रहा, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर पूरा रहा। लेकिन ये तो आगे हर जगह वो मंदिर, बस एक मुसलमान शब्द पकड़ रखा है इन्होंने, बस मुसलमान है तो बस ये गलत है। अच्छा, आपका मतलब है कि विशेष समुदाय जो उसको टारगेट कर रखा है, विशेष समुदाय को टारगेट कर रखा है इन्होंने। तो हर घर में पूछा भाई यहाँ मंदिर है, या आपने क्या कर रखा है, गली में चले जाएंगे, किसी भी दुकान में चले जाएंगे, तो यही काम है उनका। आपका नाम बताइए। इस तरीके की अभद्रता जो उनकी भाषाओं की शुरुआत में खतरनाक होती है और जो गलत साबित होती है, वो हमारी वार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक शिया समुदाय का बहुत अहम धार्मिक स्थल है। पूरे जयपुर शहर, पूरे राजस्थान का वो एक ही शिया समुदाय का एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये आकर इबादत का बनी हुई है और नमाज वगैरह होती है। और वहाँ पर जो भी इनके समुदाय की जो जितनी भी इबादत को होती है वो वहाँ होती है। और उसी तरीके से जब वहाँ पर जो उसी वक्त में नमाज का माहौल चल रहा था, मदरसे का माहौल चल रहा था, उसी वक्त में वहाँ के एमएलए, वहाँ के लोकल लोगों से जानने को मिला कि वहाँ के हमारे एमएलए बाल मुकुंद आचार्य उस स्थल पर जाते हैं, धार्मिक स्थल के ऊपर जो हमारा मुस्लिम समुदाय का, शिया समुदाय का जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर अभद्र भाषा से शुरुआत कर अंदर घुसते हैं। और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जैसे यहाँ के लोग पप्पू भाई है और एक शेर अली भाई है, वो वहाँ पर लोकल रहते हैं, फैमिली रेजिडेंशियल जगह है वो, वहाँ पर इबादत का चल रहा था, नमाज पढ़ रही थी। उस वक्त के अंदर बाल मुकुंद आचार्य जी अंदर जूते लेकर गए, धार्मिक स्थल पर जूते लेकर के जिस तरीके से गए, इन लोगों ने मना किया तो इनसे बदतमीजी की और मूर्ति होने का एक ऐलान किया जिस तरीके से। लेकिन जो उनकी ये
रणनीति या आपकी भाषा में राजनीति समझे, लेकिन ये हमें मुसलमानों को कतन बर्दाश्त होने वाली नहीं है। अगर वो इस तरीके से सांप्रदायिक स्वाद को इसी तरीके से गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, तो वो हमें आला कमान आला सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर नकेल डाली जाए, और जिससे कि हमारे हिंदुस्तान की, जयपुर की, राजस्थान की सांप्रदायिक स्वाद जिंदा रहे। और अगर वो जिस तरीके से इसी तरीके से एक ही समूह को टारगेट कर जो हमें टारगेट कर जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उससे हम अत्यंत दुखद और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है प्रशासन इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। जो हमारी मेरी लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ कि उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो पहले भी एक कार्रवाई होती ही रहती है ऐसी कार्रवाई, लेकिन प्रशासन जो उनका साथ देता है, मैं उसके भी खिलाफ अपनी बात को बोलना चाहूँगा कि प्रशासन का सही मेरे हिसाब से जो भूमिका होनी है वो सहयोग नहीं है जिस तरीके से। और इसी तरीके का शिया समुदाय के हम जिम्मेदार लोगों के साथ यहाँ आए, उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ पे हमारे को यहाँ पे RS अधिकारी भी मिले, ACP साहब भी मिले, इंचार्ज साहब भी मिले, हमने इनको सभी समुदाय के बीच में ज्ञापन दिया है। और अगर हमारे इस FIR के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं शिया समुदाय के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहूँगा कि इससे आगे की अगर कार्रवाई करोगे तो मैं, मेरा भाई पार्षद और हम सब साथी आपके साथ सब आप लोग साथ हैं। बाबा बाल आचार्य मुर्दाबाद, बाल मुकुंदाचार्य मुर्दाबाद, बाबा मुकुंदाचार्य मुर्दाबाद, बाबा बाल मुकुंदाचार्य मुर्दाबाद, गंगा जमुना तहजीब जिंदा रहने दो, गंगा जमुना तहजीब जिंदा रहने दो, मुकुंदाचार्य मुर्दाबाद, होश में आओ, 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 होश में आओ। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम नमाज पढ़ते में आया बदतमीजी करी, पर्दा खोल के रखा, ला निकालो मूर्ति है। हम कहाँ से निकाले? हमारे तो इमामबाड़ा सस्ता, हमारे तो अलम सस्ते, मूर्ति कहाँ से निकालेंगे? इमामबाड़ा में कभी मूर्ति निकलेगी तब निकलेंगी। मुकुंदाचार्य ने कहा आपको क्या? मुकुंदाचार्य ने कहा, उसके बाद अगर हमें किसके मंदिर में से हमारे वो निकालो, अलम तो निकाल देगा मुकुंद। हम चप्पल लेके नहीं आते, बगैर नहाए धोए इमामबाड़ा में जाते नहीं, बगैर नहाए धोए चप्पल लेके इमामबाड़ा में पहुंच गया। उसकी इतनी बड़ी ताकत। अकेले थे या और लोग थे उनके साथ? क्या 20-25 हटाओ, वहाँ बच्चे भी पढ़ रहे थे। हमारे इमाम साहब से बहुत बदसलूकी से बहुत बात करी, बहुत बदतमीजी से बात करी, जिससे हम आप जनाब से तमीज से बात करते हैं वो। और है ना, वहाँ पे जाकर इमामबाड़े में जाकर यूँ कहने लग गई कि हाँ ये पेंट क्यों कराए, ये सफेद क्यों कराए, इसमें तो मूर्तियाँ थी, वो कहाँ गई। और वो लड़की नमाज पढ़ रही थी, वो सीधे 2 इमाम बारगाह हैं यहाँ पर, एक वो है और एक ऊपर है। बच्चियाँ वहाँ पर मौजूद थी उस टाइम? ये बच्ची मौजूद थी। आप थे वहाँ पे? जी। क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना, क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम वो आए थे और अंदर ही ये सब बच्चे डरे हुए सारे बच्चे बोल नहीं पा रहे, चलो ये घबरा रहे बच्चे, नहीं पढ़ रहे थे। वो बिना चप्पल उतारे अंदर घुस गए और जोर से किवाड़ पटका और है ना बच्चियां भागी, तो है ना गेट पीटने लग गए, खोलो खोलो, तुम क्या कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से। ये करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए बहुत ज्यादा। ये दरवाजा तक जोर से उन्होंने लाश से करा था भैया। अब बताओ, ये मंदिरों पे चौखटों पे कोई ऐसे करता है क्या? हम लोग इतना मतलब अपनी बोली हम साफ दिल से कर रहे हैं, तो ऐसा बोलना चाहिए। इंसान को ये देखना चाहिए कि एक इंसान तरीके से बात करा, तो आप भी तरीके से। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहना है? तो यही तो आपको बता रहे हैं कि कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 4 बार हो गया उनका यही। आते जेंट्स नहीं होते, जब भी लेडियों को ऐसे के दड़ा धमका के जाते हैं। 4 दफा आ चुके हैं। ये हिसाब से क्यों आए थे, क्या मकसद था? बताऊँ आपको, ये जो है ना इमामबाड़ा, ये हमारी अम्मी की नानी का है ना। ये पूरा इमामबाड़ा है, ये मंदिर भी इमामबाड़े में आता है। पर नवाब साहब ने कहा हम किसी के धर्म को नहीं छेड़ना चाहते, तुम तुम्हारा मंदिर रहने दो। इन्होंने मंदिर रहने दिया। ये हमारे नवाब साहब की गलती हुई, जो मंदिर टूट जाता ना तो लेवल में सब हिसाब आ जाता। समझ गए? ये हमारे हिसाब है कि मंदिर रहने दिया हमने। ये हमारी शराफत का आज नाजायज फायदा उठ रहा है। और ये इसमें था। और ये जो खार वाले ना, ये यहाँ के नौकर हैं, इनकी जमीन नहीं है, ये नौकर है यहाँ के, ये खुद कब्जा करके यहाँ बैठे हुए। और ये जो ना ये सरदार खां, ये यहाँ लकड़ी डालने आता था। ये कहा जा रहा था कि ये जो बदन सिंह है उनके नाम पे जमीन थी और कब्जा किया गया है। कब्जा कुछ नहीं करा है ये। अब ये तो यहाँ पर आके वोट मांगने आए थे, इनकी आंखें 4 हो गई। यहाँ जमीन देख के खाली जमीन पड़ी हुई है, इन्होंने सोचा अकेला मैं इस पे भी दाव खेल लेता हूँ। ये बस ये हिंदू मुसलमान लेके टारगेट, जब से विधायक बने तासुबी कर रहे हैं, कभी गोश्त में, कभी 40वें में। बस इनकी यही रणनीति रही है कि ये ना किसी तरह से ये जमीन हड़प ले हम। ये बाबा बबाल बन गए। ये इन्होंने कह दिया पहले मैं बाबा हूँ, बबाल मचाऊंगा, वही कर रहे हैं ये।
हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।